इसमें हम लोग झारखंड की जो सबर जनजाति है तो उसके बारे में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। सबसे पहले याद रखिए कि जो सबर जनजाति है तो ये झारखंड की एक आदिम जनजाति है। और आदिम जनजाति में भी जो है तो ये अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है झारखंड की। और इनका जो निवास स्थल है सबसे ज़्यादा तो ये सिंहभूम क्षेत्र में इनका सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है। सबसे ज़्यादा लोग सिंहभूम क्षेत्र में बसे हुए सबर जनजाति के। और सबर जनजाति को जो है पहाड़ी खड़िया भी कहा जाता है। तो याद रखिए कि सबर जनजाति को ही पहाड़ी खड़िया भी कहा जाता है। एक है झारखंड में खड़िया जनजाति भी है जिसका कि 3 रूप है, ठीक है। एक हो जाएगा पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया, ढेल की खड़िया, ठीक है। तो ये यहाँ पे सबर जनजाति जो है तो इसको पहाड़ी खड़िया भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके बाद इनका संबंध अगर हम बात करें प्रजाति की दृष्टि से तो ये प्रोटोस्टेलॉइड समूह से संबंधित है, मुंडा जनजाति समूह से ये संबंधित है। और ये झारखंड का अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। और इनका उल्लेख जो है कई सारे जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनमें भी मिलता है, जैसे कि त्रेता युग में भी इनका उल्लेख किया गया है। और जो महाभारत महाकाव्य है तो उसमें भी इनका उल्लेख मिलता है। तो बहुत पुराना जनजाति है सबर जनजाति। समझ सकते हैं कि त्रेता युग महाभारत वाले काल में भी इनका जिक्र किया गया है। इसके बाद इनका 4 प्रमुख उपजाति है। तो ये कौन कौन सा है? एक हो जाएगा जारा, जो कि सिर्फ झारखंड में ही पाया जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो हम सबर जनजाति की बात कर रहे हैं तो वो 4 उपजाति में विभाजित है। और उन 4 उपजाति में से कुछ उपजाति जो है कि दूसरे राज्यों में भी झारखंड से बाहर रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो उपजाति है जाहरा तो ये सिर्फ झारखंड में ही पाई जाती है। तो जाहरा सबर जनजाति जो है तो ये झारखंड में ही पूरा तरह से पाया जाता है इनका संख्या। इसी तरह बासु नाम का जो सबर जनजाति है, बासु सबर जनजाति, तो ये उड़ीसा में इनका संख्या ज़्यादा है। इसी तरह जैतापति सबर जनजाति जो है तो ये भी उड़ीसा में पाए जाते हैं। और चौथा जो इनका उपजाति है तो वो है झर्रा। इसके बाद 1871 ईस्वी में देखिए इन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा आपराधिक जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, वर्गीकृत किया गया था। और भारत की एक साहित्यकार जो कि महाश्वेता देवी थी तो उन्होंने खास करके सबर जनजाति पे ही जो है लेखन कार्य किया है। और इनका जो समाज का व्यवस्था होता है तो ये होता है पितृसत्तात्मक। और इनमें कौन कौन सा प्रथा पाया जाता है, जैसे कि गोत्र का प्रथा इसमें पाया जाता है। इनमें बहुविवाह की प्रथा भी पाया जाता है और इनमें युवागिरी भी पाया जाता है। और इनमें जो वधू मूल्य है तो उसको कहा जाता है पोट्टे कहा जाता है, पोट्टे। और इनका कुछ लोकप्रिय नृत्य है जो कि विशेष अवसरों पे नृत्य करते हैं सबर जनजाति के लोग। तो उनमें से एक हो जाएगा डोमकच नृत्य, डोमकच नृत्य याद रखना है। और एक है पंतासालिया नृत्य। तो ये दोनों नृत्य याद रखना है, सबर जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है, डोमकच और पंतासालिया नृत्य। और इनका जो परंपरागत पंचायत होता है तो उसका प्रमुख प्रधान कहलाता है। और इनमें जो प्रमुख देवता है तो वो काली माँ है, ठीक है, काली माता काली। इसके बाद इस जनजाति के लोग जो है अपने पूर्वजों का भी पूजा करते हैं। पूर्वज पूजा को बहुत ज़्यादा इनमें महत्व दिया जाता है। और मृत पूर्वज जो है तो उनको मसीहमान कहा जाता है, मसीहमान, और या बूढ़ा बूढ़ी भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो लोग मर चुके हैं तो उनको मसीहमान या बूढ़ा बूढ़ी कहा जाता है सबर जनजाति के लोगों के द्वारा। और इनमें जो गांव का पुजारी होता है तो उसको कहा जाता है दिहुरी।